हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ममता और दिल से स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत ठीक हूँ। आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत ठीक होंगे। तो ये वाला ब्लॉग है धनतेरस के दिन का। जब धनतेरस के दिन सारी सफाई हो चुकी थी, बस सब सामानों को अरेंज करना था, तो शुरुआत हुई है मंदिर से। क्योंकि मंदिर के भी सारे कपड़े, जितने भी आसन और भगवान लोग के कपड़े थे, सारे धुल लिए थे। बस उसे अब अच्छे से तय करके और बॉक्सेस में रखना था। और मैंने सारे भगवान लोग के कपड़े भी चेंज कर दिए थे। सुबह ही नहला धुला के इन लोगों के नए कपड़े इन लोगों को पहना दिए थे। क्योंकि मैं हर दिवाली धनतेरस पे अपने भगवान जी, जितने भी सारे भगवान जी लोग हैं, उनको नए कपड़े पहनाती हूँ और नया आसन बिछाती हूँ। ये आसन मुझे बहुत प्यारा लगा था। पिंक और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन था। वो मुझे बहुत सुंदर लगा था और देखने में भी बहुत प्यारा लग रहा था। फिर सारे जितने भी मेरे पास पूजा के बर्तन है, चांदी, पीतल, तांबे, सबको मैंने अच्छी तरीके से वॉश किया था। और इस बार मैंने पीताम्बरी का यूज़ न करके वो जो पहले हम लोग डिश वॉशर यूज़ करते थे पाउडर वाला, वो वाला पाउडर यूज़ किया। इससे भी पीतल के बर्तन और चांदी के बर्तन बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जा रहे थे और बिल्कुल चमक जा रहे थे। और बर्तन मेरे मतलब हाथ भी नहीं ख़राब हो रहे थे। वैसे पीताम्बरी से बर्तन साफ़ करो तो उंगलियाँ थोड़ी कट जाती हैं और मतलब उतना अच्छे से नहीं हो पाता है मुझसे। उससे उंगलियाँ कटती हैं और इससे उंगलियाँ नहीं कटी थी और बहुत अच्छे से पूजे के बर्तन भी सारे साफ़ हो गए थे। फिर मैंने जो पर्दा धुला था उसे भी लगा दिया और मेरा मंदिर बहुत ही अच्छी तरीके से दिवाली के लिए तैयार हो गया था। और इस समय सिर्फ अपराजिता के ही फूल ज़्यादा खिल रहे। तो पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई थी अपने ड्राइंग रूम को अरेंज करने, क्योंकि शुरुआत मैंने फिर ड्राइंग रूम से ही शुरू किया था। इस बार मैंने नए पर्दे, नए कुछ भी, बहुत ज़्यादा नया कुछ भी नहीं लिया है। जो पुरानी चीज़ें थी उन्हें ही मैंने यूज़ किया। ये मेरा जो पर्दा है, ये सबसे पहले जब मैं इस घर में सेट की हुई थी तभी मैं लाई थी। मगर इस बार फिर से बिछान लगाने के बाद बिल्कुल ही मेरा ड्राइंग रूम नया जैसे लग रहा था। जैसे लग रहा था कि नया कुछ मैंने इस घर में कर दिया। कभी कभी पुरानी चीज़ें भी लगा दो तो देखने में बहुत सुंदर लग रही थी। ये लाइट ब्लू और क्रीम का कॉम्बिनेशन देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। ड्राइंग रूम जब पहले तो मैं नहीं लगा रही थी कि हर बार मैं इतने ब्राइट कलर, मतलब येलो और डार्क ब्लू से अपने ड्राइंग रूम को दिवाली में डेकोरेट करती हूँ। मगर इस बार बहुत लाइट लाइट कलर यूज़ किया था। मगर जब ये सच के तैयार हुआ तो वाकई में बहुत सुंदर लग रहा था। बिल्कुल न्यू जैसी फीलिंग आ रही थी। देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। अब फिर लाइट तो लगानी ही थी पर्दे के ऊपर। मैंने जो कर्टेन लाइट आती है वो लगा दी और इस वाले ब्रश से हल्का हल्का जितने भी सोफ़े हैं उन सबों को झाड़ दिया था। ये ब्रश बहुत ही अच्छा है, जो गाड़ियों में उनको आता है साफ़ करने के लिए। इससे थोड़ी बहुत हल्की जो धूप होती है, धूल जो होती है, वो साफ़ हो जाती है। वैसे तो सफाई जब करते रहो तो इतना दिवाली में सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मगर हाँ, थोड़े नए कर्टेन, चद्दर, कुशन कवर ये सब बिछा दो तो अच्छा लगता है। हाँ, दिवाली वाली फ़ील आ जाती है। आप हमेशा घर आपका साफ़ है तो ऐसी कोई मेहनत नहीं रहती है कि हाँ दिवाली है तो बहुत ज़्यादा ही सफाई करनी है। तो ऐसी सफाई मेरे यहाँ नहीं होती है कि हाँ, वैसी हमारे यहाँ हमेशा होती रहती है। और फिर बीच बीच में मैं किचन में भी आ रही थी। वैसे हमने आज दलिया का ही सुबह नाश्ता कर लिया था और सबको अपने अपने काम में लगा दिया था। बच्चे अपना रूम साफ़ कर रहे थे, सब लोग अपने अपने काम में थे और मैं इधर चाय और साथ में खाने की भी तैयारी कर रही थी। क्योंकि आज सिर्फ सिंपल सा ही खाना बनाएंगे, दाल चावल जो होता है और थोड़ी सी चटनी और सलाद ले लेंगे। क्योंकि आज काम बहुत है। घर को सजाने का काम मेरा ही रहता है, क्योंकि भले ही सफाई सब कर लें मगर जो डेकोरेशन का काम होता है वो मुझे ही करना पड़ता है। खैर, सफाई ही सब लोग करवा देता है, उतने से ही बहुत हेल्प हो जाती है। और डेकोरेशन में भी मैं उन लोगों से थोड़ी बहुत राय ले लेती हूँ कि हाँ, कहाँ क्या अच्छा लग रहा है, कैसा अच्छा लग रहा है। तो बस सिंपल सी दाल में थोड़ा सा पालक और थोड़ा सा सांभर मसाला डाल के मैंने बनाई थी और साथ में और चावल। कभी कभी जब बहुत काम रहे तो ये दाल चावल बहुत काम आ जाता है। खाना भी बन जाता है और साथ में जल्दी भी हो जाता है और पेट भी भर जाता है। वैसे तो त्यौहार के मौसम में ये खाना बच्चों को पसंद नहीं आता। उनको तो बस वही पूरी सब्जी यही लगता है कि त्यौहार है तो यही बनेगा। तो दाल चढ़ाने के बाद फिर मैं आ गई थी ड्राइंग रूम में, ताकि जब तक दाल होगी तब तक कुछ तो ड्राइंग रूम मेरा रेडी हो जाएगा। तो उसके बाद मैंने सारे सामानों को अच्छी तरीके से पोंछ पोंछ के रख दिया था। इस सब पे भी जितना भी साफ़ करो हल्की फुल्की तो धूल आ ही जाती है। तो उन्हीं हल्की फुल्की धूलों को झाड़ झूड़ के मैंने फिर से कवर बिछा दिया था। और साथ में ये ऊपर से मैं अपने अरिका बाम भी ले आई थी। ये अरिका बाम पहले बहुत छोटे छोटे थे, इस बार मैं थोड़े 2-3 महीने बाद नीचे लाई हूँ। तो ये देखने में बहुत बड़े लग रहे हैं और बहुत सुंदर लग रहा था ड्राइंग रूम में। जब देखें कहाँ इसको भी अरेंज करना है।
वैसे दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जब आपको अपने घर में कहाँ से क्या सजाना है ये दिमाग लगाना पड़ता है, और बहुत जब ये सज के तैयार होता है तो बहुत सुंदर लगता है। मुझे भी घर सजाने का बहुत शौक है, मतलब अच्छा लगता है सजा के। और दिवाली में तो मैं अपना सारा शौक़ पूरा करती हूँ। बस इस बार थोड़ा मैं अपने घर पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई, कहीं और ही दिमाग लगा हुआ है कि मतलब ज़्यादा उस तरह मैं बहुत ही ज़्यादा डीआईवाई करती हूँ, बहुत कुछ बनाती हूँ जो दिवाली में लगाती हूँ। इस बार मैंने कुछ भी नहीं बनाया है, कुछ भी डीआईवाई नहीं हुआ है। बस हाँ, जो भी कुछ था पहले का उसी से ही घर को डेकोरेट किया है। हाँ, साफ़ सुथरा उसी तरह से किया है जैसे दिवाली में, हर दिवाली में होता है। बस हाँ, डेकोरेशन उस हिसाब से नहीं हुई है जैसे हर साल होती थी। हर साल मैं पूरे घर को फूलों से और सब चीज़ों से सजाती थी, डीआईवाई करती थी, बहुत कुछ बनाती थी। इस बार मैंने कुछ भी नहीं किया है। और यहाँ मैं कन्फ्यूज़ हूँ कि इस ड्राइंग रूम में किस कलर का अपना लैंप लगाऊँ, येलो लगाऊँ कि क्रीम कलर का। फिर बच्चों ने कहा क्रीम शेड ही रखिए, वैसे येलो भी इसके साथ अच्छा लग रहा था ब्लू और ये क्रीम के साथ, मगर बच्चों के कहने पे मैंने क्रीम शेड का ही लैंप लगा दिया। ये भी अच्छा लग रहा था, बस हाँ थोड़ा येलो से मतलब थोड़ा ब्राइटनेस आ जाती है, एक जगह थोड़ा सा लगता है। हाँ, मुझे येलो कलर अपने भी घर में सजाने में, कहीं भी कुछ भी रखने में बहुत अच्छा लगता था। मगर इस बार ड्राइंग रूम को बस एकदम सिंपल सा क्रीम और ब्लू में ही मैंने डेकोरेट किया है, और ये क्रीम कलर का लैम्प भी बहुत अच्छा लग रहा था। ये जो मैंने डस्टर लिया है वो साफ़ करने में बहुत है, उससे तो झाड़ू भी बहुत अच्छे से लग रहा था। मगर हाँ, झाड़ू उससे नहीं लगाया जा सकता है, मगर साफ़ बहुत अच्छा उससे हो रहा था। और डस्टिंग का तो कहना ही क्या है, ये बहुत ही काम की चीज़ है। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी मगर कभी ला नहीं पा रही थी, इसलिए इस बार दिवाली में दिख गया था तो लेते आई थी। हाँ, तो चलिए अब जलाते हैं लाइट। और मुझे ये लैम्प जला के मतलब उतना तो मुझे येलो शेड ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मगर फिर बच्चों ने अब जिद की कि नहीं क्रीम ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो क्रीम ही लग गया था। फिर मैंने कर्टन लाइट भी जला दी थी। कर्टन लाइट लगने के बाद बहुत ही सुंदर लग रहा था। बस हाँ, स्विच थोड़ी ढीली थी तो थोड़ा उसके साथ मशक्क़त करनी पड़ी थी। और भी सारे बहुत सारे काम थे आज तो पूरे घर की। बस यही काम था कि देखो मतलब सामान को, पर्दों को, बेडशीट सब चेंज करना था। तो इसी सब में सारा टाइम, पूरा दिन कब गुजर गया पता ही नहीं चला। बस हाँ, जब शाम को पूरे घर को एक चक्कर लगा के देखा गया तो बहुत ही सुंदर लग रहा था, तो सारी सब थकावट दूर हो गई थी। वैसे दिवाली से 2-3 दिन पहले ये सब काम कर लो तो अच्छा लगता है, मगर इस बार थोड़ा सा मैंने लेट से शुरुआत की थी सफाई करने में और ये डेकोरेशन करने में। डेकोरेशन तो ऐसी इस बार कुछ हुई नहीं, बस हाँ, जो सामान है वही अरेंज हुआ है, वही साफ़ सफाई हुई है। ये प्लेसमेंट वही है जो मैं दिल्ली से लेके आई थी। इस बार जब मैं दिल्ली गई थी तो ज़्यादा सामान, तो वैसे अगर मैं दिल्ली जाऊँ और डेकोरेशन का सामान लाऊँ, मतलब कहीं भी जाती हूँ तो मेरे दिमाग में सिर्फ यही रहता है कि मैं डेकोरेशन का सामान ढेर सारा इकट्ठा करूँ। मगर इस बार मैंने कुछ भी नहीं खरीदा था, बस इक्का दुक्का ये कुशन कवर और साथ में ये बस प्लेसमेट ही लिया था, और कुछ भी मैंने नहीं डेकोरेशन के नाम पे किया था। और साथ में अब चलिए अरेंज करने जा रही हूँ मैं ये पेड़, जो कि बहुत ही अरिका पाम बहुत ही सुंदर लग रहा था। बस हाँ, इसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। फिर एक मेज पे देके थोड़ा सा इसको ऊंचाई पे कर दिया तो देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा था। थोड़ा कन्फ्यूज़न थी कि इसको कैसे लगाऊं, क्योंकि लैंप पौधे से छोटा लग रहा था, और फिर जब मैंने उसे स्टूल पे रख दिया तो डर लग रहा था कहीं गिरे ना, मगर फिर ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जब स्टूल के ऊपर मैंने अरिका पाम को रख दिया तो उससे देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। अब इस कोने में भी मैंने अरिका पाम से ही दोनों कॉर्नर को सजा दिया था। इस पे ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया था देखने में, मतलब पूरा लग रहा था कि जंगल की तरह दिख रहा है, मगर हाँ, इसी से बहुत सुंदर ड्राइंग रूम लगता है। तो इस पे मैंने वो जो लाइट होती है बैटरी वाली, वो वाली स्ट्रिंग लाइट लगा दी थी, और साथ में
इस वाले उधर मैंने राधा कृष्ण और इधर में बुद्धा जी रख दिए थे। दोनों ही बहुत ही सुंदर लग रहा था, दीवार मतलब लाइट जलने की वजह से बहुत ही सुंदर लग रहा था। अरिका पाम तो मतलब पूरे ड्राइंग रूम की शोभा ही बढ़ा दी थी। ग्रीनरी जब भी किसी कहीं पे भी पौधे अगर आप सेट कर दीजिए तो सुंदर ही लगता था। वैसे तो अगर आप हरे पौधे नहीं लग सकते तो आर्टिफिशियल पौधे से भी घर सजा सकते हो, उससे बहुत ही अच्छा लगता है। किसी भी कलर की डेकोरेशन हो उसके साथ अगर हरे पौधे, चाहे अरिका पाम हो, चाहे कोई भी पाम बड़े वाले पौधे होते हैं वो लगा दिया जाए तो बहुत ही सुंदर होते हैं। और उस पे जब ये झिलमिल सी लाइट लग जाती है तो वो देखने में ही बहुत सुंदर लगता है। तो लगभग लगभग मेरा ड्राइंग रूम अब सज के तैयार है दिवाली के लिए। देखिए कितना सुंदर लग रहा था। वैसे ये पुराने ही पर्दे से, पुरानी ही चीज़ों से बहुत ही सुंदर मेरा ड्राइंग रूम तैयार हो गया था और देखने में भी बहुत प्यारा लग रहा था, एकदम सूदिंग सा लग रहा था। बस हाँ, हर बार मैं इस ड्राइंग रूम को बहुत ब्राइट तरीके से मतलब सजाती हूँ। थोड़ा डार्क चटक कलर रहते हैं, पीले डार्क कलर, मगर इस बार मैंने थोड़ा लाइट कलर से ही सजाया, मगर फिर भी ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो देखने में ड्राइंग रूम इतना अच्छा लग रहा था कि बस यही मन कर रहा था अब यहीं बैठ जाए। मगर अभी मुझे और भी बहुत ही अपने दोनों कमरों की सजाना था। तो मैं आ गई थी अपने बेडरूम को थोड़ा बहुत सा डेकोरेट करने। तो इसे भी कुछ ज़्यादा नहीं करना था, बस हाँ साइड टेबल के कवर चेंज करने थे, बेड शीट चेंज करनी थी। हाँ, ड्रेसिंग टेबल एक कोने से घिसका के दूसरे कोने में कर दिए, क्योंकि अब खिड़कियाँ तो खुलेंगी नहीं, क्योंकि अब ठंडी हवा आ रही है, इसलिए मैंने एक तरफ खिड़की के पास रख दिया है अपना ड्रेसिंग टेबल। और वो लैंप अब मैं यहाँ रखूँगी, क्योंकि डार्क ब्लू कलर का मैंने पर्दा लगाया है, इस वजह से येलो कलर का लैंप यहाँ पे बहुत सुंदर लग रहा था। मगर इसको भी इधर उधर घुमा के कई बार चक्कर लगा के तब इसको अपनी जगह मिली थी, नहीं तो इसको भी सोचना पड़ रहा था कि हम इस लैंप को कहाँ सेट करें। और बेडशीट चेंज करनी थी, मतलब बहुत काम था। आज के दिन मैंने सोचा कि आज सारा काम ही निपटा लूँ, ताकि कल जो मैं सिर्फ दिवाली की ही ये तैयारी में लगी रहूँ। तो बेडशीट जो मैं उस दिन ख़रीद के लाई थी एक दिन पहले मोड़ से, वही वाली बेडशीट चिपका मतलब मैं बिछाऊँगी, जो कि मैंने ऑरेंज और वाइट शेड में ली थी। बहुत ही अच्छी बेडशीट मिल गई थी, बस हाँ थोड़ी हल्की थी। इतने पैसे में अगर मैं दुकान से बेडशीट लाती तो वो थोड़ी सी मोटी मिलती है, मतलब मजबूत मिलती। ये वाली बेडशीट देखने में सुंदर थी, मगर हाँ बहुत हल्के कपड़े की थी। एक दो वाश में ये बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी और ज़्यादा दिन चलेगी नहीं। अब मगर देखने में सुंदर लग रही थी, अब तो ला लिया था तो इसलिए बिछा दी। मगर हाँ अगली बार से मैं ज़रूर से किसी लोकल शॉप से ही बेडशीट मंगाऊंगी। वहाँ की जो बेडशीट होती हैं वो थोड़ी मजबूत होती हैं, मतलब सालों साल चलती रहती है। ये बेडशीट मुझे नहीं लगता कि इस दिवाली से अगली दिवाली तक, मतलब 2-4 वॉश में ही ये ख़राब हो जाएगी। और कुशन कवर भी मैंने इस बार पुराने ही यूज़ किए हैं बहुत, बस जो मेरे पास है डार्क लाइट कलर के शेड में उसी को इधर उधर लगा के ही मैंने इस बार अपने घर को सजाया है। तो इसके साथ मैंने क्रीम और रेड का कॉम्बिनेशन किया है, देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। बेडरूम भी मेरा बहुत ही सुंदर बन सज के तैयार हुआ था। लग रहा था कि हाँ थोड़ी ही चीज़ों में मैंने कितने अच्छे से इसको डेकोरेट कर दिया था। अच्छा लग रहा था, सिंपल और सोबर लग रहा था। ड्रेसिंग टेबल घिसकाने के में वो जो अंदर सारे सामान थे वो पूरे ही गिर रहे थे, मगर फिर भी इस तरह से सट के रखने से लग रहा था कि कबर्ड और ड्रेसिंग टेबल एक ही साथ, मतलब बिल्कुल एक जैसा ही लग रहा था। मैंने इस अलमारी को अपने ही हाथों से वाइट पेंट किया था। पहले ये जो मेरी कबर्ड है वो मैरून कलर की थी, मगर मुझे मैरून कलर मेरे बेडरूम के लिए अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने इसे वाइट कलर से पेंट कर दिया था और ये देखने में भी अब बहुत सुंदर लगता है।
मैं किसी भी कलर का कर्टन चाहे बेडशीट बिछाती हूँ तो उसके साथ ये अच्छी तरीके से मिक्स मैच हो जाता है। वैसे था कि सिर्फ मैरून ही कलर मैं इसके बेडरूम से मैरून येलो मतलब कुछ ही ऐसे कलर थे जो मैरून के साथ जाते थे। इस वजह से मैंने वाइट ज़्यादा प्रेफर किया और मैंने अपने बेड और अपनी अलमारी को एक तरीके से वाइट कर दिया। इससे मेरा ये छोटा सा बेडरूम बड़ा भी लगता है और देखने में बहुत सुंदर भी लगता है। तो अब शुरुआत करते हैं घर में कुछ सामान इधर से उधर करने को। अब ये सामान इधर उधर करने में ही दिमाग लगता है कि कहाँ क्या चीज़ ज़्यादा अच्छा लगेगा। वैसे ये मैंने जो ड्रेसिंग टेबल पे अपनी बैटरी की लाइट लगाई वो देखने में बहुत सुंदर लग रही थी। इसे बस थोड़े से टेप के साथ मैंने चारों तरफ शीशे के लगा दिए थे, बहुत सुंदर लग रहा था। फिर मैंने अपने बेडरूम में भी एक अरीका बाम लगाया, उस पर लाइट लगाई। और आप अलमारी के पे रखे सामानों पे मत जाइएगा, वो मेरे भाई की शादी की तैयारियां चल रही है ना, तो अब सारे सामान यहीं पे डंप किए जा रहे हैं। तो बताइएगा मेरा बेडरूम कैसा लग रहा है। वैसे बहुत ही सुंदर सज के तैयार हो गया था। फिर मैं आ गई थी सीढ़ियों पे सीढ़ियों की डेकोरेशन करने। तो सीढ़ियों पे मैं जो झालर होती है वही लगा रही थी, जितने भी मनी प्लांट थे उससे लेके ऊपर नीचे करके बहुत ही अच्छे से लाइट को लगा दी था। वैसे दिवाली लाइटों का ही त्यौहार होता है, जहाँ मन करे वहाँ लाइट लगा दो। बस हाँ, सेफ्टी के साथ लगाया। मैंने पहले अच्छी तरीके से चेक कर लिया था कि कहीं भी कोई तार ऐसा ना हो जो कटा हो, क्योंकि स्टील की वो है जो रेलिंग होती है, अगर थोड़ा भी कटा रहेगा तो करंट आ सकता था। मगर ऐसा कुछ नहीं था, सब जगह सेफ था। पहले मैंने उसे टेस्टर से टेस्ट कर लिया था कि कहीं भी करंट तो नहीं आ रहा था, उसके बाद ही मैंने उसको टच किया था। और ये सब मतलब अच्छा लग रहा था देखने में। और ये पहले का DIY किया हुआ मेरा जो ये झरोखा टाइप था, जो मैंने मतलब पिछले साल दिवाली में बनाया था। पिछले साल मैंने दिवाली में बहुत कुछ बनाया था, इस बार मैंने कुछ भी नहीं बनाया था। तो इस बार उसे ही मैंने अच्छी तरीके से पोंछ के और साफ़ करके फिर से वहीं अपने एंट्री वे पे लगा दिया था। और ये देखने में फिर से बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि पुरानी चीज़ों को भी अगर अच्छी तरीके से साफ़ करके लगाया जाए तो वो भी बहुत अच्छी लगती थी। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा तो लगे मगर हाँ, अच्छा लग रहा था। तो ये रहा मेरा एंट्री वे, जो कि यहाँ भी मतलब बहुत ही सुंदर तरीके से तैयार हो गया था। ये जो मैंने लाइट सीढ़ियों पे लगाई थी, ये तो जब रात हुई तो और भी बहुत ही सुंदर देखने में लग रहा था। लाइट तब पता चल रही थी। और सामने मैंने एक बुद्धा जी रखा और साथ में दो हाथी, जो कि घर में आते हुए दो हाथी जो कि बहुत शुभ माने जाते हैं। घर में दो के एंट्री वे पे दो हाथी रखे जाए। और ये देखिए रात में जब ये लाइट जल गई थी तो सीढ़ी बहुत ही सुंदर लग रही थी। और यहाँ पे तो मतलब हमारे यहाँ दिवाली की सारी से आधी से ऊपर जितनी भी फ़ोटोज़ खींची गई थी वो यहीं पे खींची गई थी, क्योंकि सबसे सुंदर यही लग रहा था, यही जगह अच्छी लग रही थी। लाइट जलने के बाद तो मतलब पूरी सीढ़ियाँ, फिर मैंने एक दिन पहले दिवाली के दिन फटाफट यहाँ पे फूलों की लड़ी भी लगा दी थी, जो कि मैं मतलब कल दिवाली के ब्लॉग में दिखाऊंगी। और फिर मैंने बनाया था मूली के पत्ते का साग और निमोना और चावल, जो कि मतलब ठंडक की रेसिपी है। तो अगर आपको मेरे इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। बाय।